गुरु भक्ति योग। जो अपने साधना पथ में सच्चे हृदय से प्रयत्न करता है और जो ईश्वर साक्षात्कार के लिए तड़पता है, ऐसे योग्य शिष्य पर ही गुरु की कृपा उतरती है। गुरु एवं महात्माओं के सत्संग का एक भी मौका चूकना नहीं। जो लोग नियमित सत्संग करते हैं, उनमें ईश्वर और शास्त्रों में श्रद्धा, गुरु एवं ईश्वर के प्रति प्रेम और भक्ति का धीरे धीरे विकास होता है। गुरु का संग मांग और पूर्ति का प्रश्न है। अगर सच्चे हृदय से मांग हो तो पूर्ति तुरंत हो जाएगी। आपको अगर सचमुच ईश्वर प्राप्ति की तड़प होगी तो आपके आध्यात्मिक गुरु को आप अपने घर के द्वार पर खड़े पाएंगे। इस दुनिया में उत्तम वस्तुएं अत्यंत अल्प मात्रा में होती हैं, जैसे कि कस्तूरी, केसर, रेडियम, चंदन, विद्वान, सदाचारी पुरुष तथा परोपकारी स्वभाव के लोग बहुत कम होते हैं। अगर ऐसा ही है तो संतों, भक्तों, योगियों, पैगंबरों, दृष्टाओं तथा आत्म साक्षात्कारी गुरु के विषय में तो कहना ही क्या। रविंद्रनाथ टैगोर जब अपने जीवन के अंतिम पड़ाव पर पहुंचे, तब उनसे किसी ने पूछा, महाराज, आपने तो साहित्य के जगत में सर्वश्रेष्ठ स्थान हासिल किया है। यहाँ तक कि पश्चिम के सबसे प्रसिद्ध कवि शैले भी आपके सामने खुद को बौना महसूस करते हैं। वे अपने पूरे जीवन काल में 2000 कविताओं की रचना ही कर पाए, लेकिन आप तो 6000 गीत समाज को देकर जा रहे हैं। निस्संदेह इन 6000 गीतों को पाकर संसार खुद को बहुत धन्य महसूस करेगा। इन्हें खुशी से गाएगा और गुनगुनाएगा। टैगोर जी भीगी आंखों से उस व्यक्ति को देखते हुए बोले, मैं खुद खेद मनाऊंगा, खुद को बहुत ठगा हुआ महसूस करूंगा। व्यक्ति ने हैरानी से कहा, पर ऐसा क्यों? रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा, क्योंकि इन 6000 गीतों को लिखने के बाद भी मैं वह गीत नहीं गुनगुना पाया जिसे भारत के ब्रह्मवेत्ता संत गुनगुनाते हैं। मैं उस गीत से वंचित ही रह गया जिसे मैं गाने के लिए आया था।
जिसे गाने के लिए मेरा जन्म हुआ था। That song remained unsung till this day। कितना गहरा पश्चाताप समाया है इन शब्दों में। एक दर्द है, एक तड़प है, मायूसी है। एक बार इस दर्द और पश्चाताप के एहसास को अपने अंतःकरण में महसूस करके देखिए। यदि आज सचमुच इसकी चुभन हमें छू सके तो कल हम इस पीड़ा को सहने से बच जाएंगे। संसार से जाते समय अपने दिल पर यूं बोझ लिए नहीं जाएंगे। हमारा अंतःकरण मायूसी और अफसोस की कालिमा से आच्छादित नहीं होगा। जिसे ब्रह्मवेत्ता संत नहीं मिले वे तो अभागे हैं ही, और वे सदैव अभागे ही रहेंगे जब तक उन्हें ब्रह्मवेत्ता संत की छाया नहीं प्राप्त होती। परंतु ब्रह्म में विचरण करने वाले साधु महापुरुष प्राप्त होने पर भी यदि अपनी मान्यताओं और अपनी पकड़ को परिवर्तित नहीं किया तो अंतकाल तड़पता हुआ ही इस जीवन से विदा लेगा। उसके हृदय पटल पर सदैव यही कलंक कालिमा आच्छादित करती रहेगी कि सद्गुरु मुझे दोनों हाथों से देते रहे, परंतु मैंने उनकी भेंट को सदा तिरस्कृत ही किया, उनकी ओर न देखा। काश मैंने उनकी कृपा और करुणा को बचाकर स्वयं को धन्य किया होता। हे साधना पथ के पथिक, सबसे उचित समय यही है कि जब तुम्हें सद्गुरु का सानिध्य प्राप्त हो, साधना का वातावरण उपलब्ध हो। यही सबसे अनमोल समय है। इस अनमोल समय को यूं ही न खो देना। सद्गुरु और समय दोनों अनुकूल हों, ये सबसे बड़ा दुर्लभ योग है। ये दोनों कभी कभी उत्पन्न होते हैं। यह योग सद्गुरु और समय दोनों अनुकूल हों, यह सौभाग्य का काल देवताओं को भी दुर्लभ होता है। इस दुर्लभ काल का उपयोग करके हे बुद्धि श्रेष्ठ साधक, अपनी दुर्बलता को नष्ट करो और अपने लक्ष्य की पुष्टि की ओर अग्रसर हो जाओ। समय तो सदा ही चलता रहेगा, परंतु महत्व की बात यह है कि सद्गुरु के प्राप्त होने के बाद भी क्या हम चल रहे हैं या नहीं।